बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। वो सारी ख़वातीन जो अपने मियों के रवैये, अपनी सासों, अपनी नंदों, लोगों की बदतमीज़ियों की वजह से दिल उनका भरा हुआ है और पूरी ज़ात पे इतना बोझ होता है कि उठाए नहीं उठता और मसले हल भी नहीं हो रहे होते। तो वो जब पूछती हैं कि हमें फ़ौरी तौर पे क्या करें कि नींद सुकून की आ जाए, नींद भी नहीं आती और सर दुखता है, आंखें दुखती हैं, कनपटियाँ दर्द करती हैं। एक मर्ज़ होता है जिसे कहते हैं ओवर थाट्स, एवरी टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट ऐसी चीज़ों को जब नामनासब होती हैं, यानी वर्स्ट चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे कहा जितने भी मेरे पास इस वक्त आए हुए हैं, कोई 9-10 हैं ख़वातीन के, तो मेरे बच्चों आप प्लीज़ ये मंगवा लें। ये है ब्रेन बूस्टर और ये है सुकून। ये दोनों आपके मसले का हल है। ये सोने से पहले लेना है 1 चम्मच। अगर साथ आप इसके शरबत, जो थोड़ा कड़वा होता है, तो साथ शरबत मंगवाएंगे तो शरबत वो बना ही इसके लिए है। वैसे पानी से लिया जा सकता है लेकिन ये दूध से लेना होता है। ये तो बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है, चूँकि इसमें नट्स भी हैं और हर्ब्स भी हैं। लेकिन अल्लाह ने अपनी हर चीज़ को, देखिए जैसे अभी भी साइंस इस बात पे पहुंच रही है कि कोई जड़ी बूटी, इवन वो एक होता था कांटों वाला ना, उससे पखड़ा कहते थे। पिछले दिनों पढ़ा था कि पखड़े के इतने फ़ायदे हैं इवन ख़वातीन के लिए। और इसी तौर पे एक लेली होती थी जो गंदम के खेतों के या खालों के बीच में होती थी, उसके अपने फ़ायदे हैं। एक मको होती थी, काले रंग की होती है ये, और पीलू पकियानी, ये गाना भी है सराइकी का। तो जब वो पकते हैं तो काले काले होते हैं, जैसे ये उससे भी छोटे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे लगे हुए होते हैं दाने, खट्टे से होते हैं लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इनको आप मंगवा लीजिए। ये प्रोडक्ट है कायनात हर्बल का, 0341786626 से। ओके जी, आज का जो सवाल है वो बड़ा मज़े का है, पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ तजर्बे पे घर भी करता हूं। लाइक हम जहां भी गए हैं मुल्क में, मुल्क से बाहर, तो बिलअमूम मेरी वाइफ बच्चों को साथ लेके जाती। इवन जब पहली दफ़ा हम उम्रे पे गए, वालदा जा रही थी, उन्होंने मुझे तैयार किया। तो नई नई मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी में आई थी, एक बच्चा हमारा था, तो उसने कहा मैंने भी चलना है। तो मैंने उससे कहा इस वक्त तो इतने पैसे नहीं हैं। इसने खैर अपने पैसे अरेंज कर लिए और हमारी जो बड़ी बेटी है उस वक्त वो महज चंद साल की थी, 1 आध साल की, गोद की थी बच्ची, वो भी हमारे साथ की। फिर कुछ साल बाद गए, फिर बच्ची जब बड़ी हो गई फिर भी साथ वो गई। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ट्रेनिंग पे मैं जाता, नारान, कागान, स्वात, मरी, मुजफ्फराबाद, आगे बाग, कोटली, तो बच्चे जब भी गए मेरे साथ गए। तो एक दफ़ा मैंने अपनी अहलिया से कहा कि हम डेट पे चलते हैं। अल्लाह हौला वला कुव्वत। मैंने कहा यार कुछ डेट्स हलाल भी तो होती हैं, और लेकिन जो बच्चों के बाद ख़वातीन आमतौर पे रोमांस पे यकीन नहीं रखती, यानी प्राइवेसी पे भी उन्हें यकीन नहीं होता कि अब मियाँ के साथ भी वक्त। तो एक दफ़ा मैं मारे बांधे उसको पेशावर ले गया। वहाँ पंजाब कॉलेज वालों का एक कॉलेज की सीरीज़ है, उसका था, यूँ समझे ट्रेनिंग थी उनकी टीचर्स की। हम होटल में रहे और ऐसे ही था जैसे हम अजनबी मेहमान हों, यानी वो हमारी वो उस तरह की डेट भी नहीं बन पाई कि जिसको बंदा इंजॉय करता है। और अलबत्ता उसको ये शिकवा था कि आप कॉलेज में आपने मज़े का लंच किया, ये मसरूफ़ रहे, तो मेरे बारे में आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा। मैंने कहा था कि तुम फ़ोन तुम्हारे पास था, फ़ोन कर लेती तो खाना तुम्हारे पास आ जाता। तो कहा नहीं, आई वॉज वेटिंग कि आप आएँ और आके ऑर्डर दें। अच्छा, अब ये मासूमियत कहें, लाड कहें, बहुत सी ख़वातीन को अब ये पूछा है इरम ने, और वो कहती हैं कि मेरे मियाँ अपने अब्बा और भाइयों के साथ कारोबार में हैं, वक्त नहीं देते। तो मैंने उनसे कहा कि कभी कभी मुझे हलाल डेट पे ले जाया करें। तो उन्हें हलाल डेट पे बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने आंखें निकाल के कहा ये क्या है। तो उन्होंने मुझसे पूछा इरम ने कि सर ये मैंने कोई गलत बात कही? मेरे बच्चे अंग्रेज़ी में इसको मी टाइम कहते हैं कि कभी कभी अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे हो जाएं तो बच्चों को अम्मा के पास चाहे गलत बयानी करके छोड़ दें कि ज़रा हम काम से जा रहे हैं, इधर संभालिएगा।
नानी के घर जाते हुए वहाँ छोड़ दीजिए, सास के पास छोड़ दीजिए, 2 घंटे के लिए चले जाइए। लाइक आपके आसपास कहीं ना कहीं हाई टी ज़रूर होती है, लंच होता है, डिनर होता है, ब्रोस्ट होता है, रोस्ट होता है, जो पसंद है आपको वहाँ जाएं। अच्छा, इस बीच में आपने एक दूसरे को टच थोड़ी करना होता है, ना छूना है, ना कोई वो किसी जोड़े की तौर पे अपने कोने ढूंढने हैं। आराम से बैठें, मुस्कुराएं, खाना खाएं, चले एक दूसरे की आंखों में ना देखें। और लेकिन मर्द आमतौर पे बीवियों के साथ रोमांस करने में कंफर्टेबल नहीं होते। उन्हें लगता है, इस पे तो खैर वैसे अजीबोगरीब लोगों ने मुहावरे भी बनाए हुए हैं और मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का, लेकिन मेरा ख्याल है ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप बूढ़े भी हो जाओ तो अपनी बुढ़ियों को साथ रखा करो। अकेले जाना चाहिए हर वक्त। बच्चों की जो पूरी फ़ौज है वो गाड़ी पे भर के ले जाना लाजिम नहीं है। वहाँ जाके आप सिर्फ बच्चों का ख्याल करते हैं। दुनिया भर के जो बूढ़े जो हो जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, और ये अपनी बीवियों के साथ सैरों पे जाते हैं, मुल्कों की सियाहतें करते हैं, बीचेस पे जाते हैं और इन्जॉय करते हैं ज़िंदगी। मैंने तुर्की में और मिस्र में और कतर में इतने जोड़े देखे, ये रशिया के थे, ये ब्राज़ील के थे, ये जनूबी अफ्रीका के थे, ये अमेरिका के थे, ये यूरोप के, यानी ये सैकड़ों में नहीं है, हज़ारों में भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा। अगर इस्तांबुल में 1.5-2 करोड़ बंदा आता है तो आप सोचें कि वो कम से कम 1 करोड़ जोड़े होते हैं जो अपनी छुट्टियां गुजारने वहाँ आते हैं। तो अच्छे लोगों, कभी कभी अपनी बीवी के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए उसको लेके जाया करें। अच्छा, बीवियाँ भी हमारी चलनी है, उनका लेयर टाइम या अच्छा टाइम सिर्फ माँ के पास जाके गुजरता है। वहाँ जाके मियाँ इररेलेवेंट हो जाता है। मतलब लड़की तो तिकड़ वो माँ से कर रही होती है और अब वो बंदा जो है चला बैठा जमाइयाँ ले रहा है या कोई पानी पी रहा है या फिर अपने मोबाइल से खेलेगा। उसको तो इंगेज करने भी कोई नहीं आता, यानी ना सालियाँ, ना साले, ना उनके ससुर। वो भी ज़ाहिर है उम्रों का फ़र्क होता है, कोई नमाज़ पढ़ने चले गए, कोई अपने काम पे लगे हुए। तो फ़ी ज़माना दामाद साहब जब जाते हैं ससुराल बीवी को लाड उठाने, वहाँ मिलवाने, तो इनको कम अटेंड किया जाता है। तो बेहतर ये है कि दोनों महीने में एक दफ़ा ये कर लिया करें। तो चूँकि जो सवाल आपने किया था कि हलाल डेट, यानी जो सवाल का पूरा है कि क्या हलाल डेट पे जाना जायज़ है, मेरे बच्चे हर हलाल काम जायज़ है, हलाल डेट पे जाना क्यों नहीं जायज़? बिल्कुल जाना चाहिए। आप कितने बड़े आलिम क्यों ना हो, कितने बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो, अंदर से थके हुए बुढ़े और वो जिसका दिल भी झुर्रियों से भरा हुआ है, अगर वैसे हैं तो हो जाएं। पर जिस हम नबी के मानने वाले हैं, अल्लाह ने उनको बहुत शानदार दिल दिया था। वो अपनी बीवी की दिलदारी भी करते थे, उनके साथ हाथ भी बटाते थे। अगर उनके अपनी बीवी का कोई कभी हाथ बटाते हुए, क्या आपको नहीं फील होता कि ये भी सुन्नत है? अच्छा, वो हज़रत आयशा को सफ़र पे साथ ले जाते थे। वो अगर कभी मदीना मुनव्वरा में कुछ जगलर्स आते थे, मदारी आते थे, या ऐसे लोग जो थोड़ा एंटरटेनर होते हैं, तो अल्लाह के रसूल अपने घर के दरवाजे पे खड़े होकर आयशा को कहते थे कि इनको देख ले। जब तक उनका दिल नहीं भरता था उनको अलाउ करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सोचिए, इतनी मासूम, मोहब्बत भरी, इनोसेंट सी चीज़ें। हज़रत आयशा ने कोई 2700 हदीस है उनसे। वो उनके साथ एक बर्तन में नहाते थे, वो घर में उनके काम कर देते थे, कोई चीज़ को पैबंद लगाना वो लगा देते थे। अच्छा, उसको कभी हज़रत आयशा ये कहती है कि मुझे आयशा पूरा नाम से नहीं बुलाते थे, आयश कह के बुलाते थे, यानी आयश एक मोहब्बत का नाम है। यहाँ तो आपकी अम्मियाँ डंडा लेके आ जाती हैं तू ये लाड। अच्छा, कुछ अहमक औरतें तो ऐसी भी हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे, बेटे का ब्याह किया, लड़की लेके आ गए और अब आके पहली रात से ही डराना शुरू कर दिया है कि कर जवान भैनों ने हया करी। अब वो क्या करें? मतलब क्या जाके अपनी नसबंदी करवाए, क्या करे? उसको नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं जीने देना आपने।
वो क्यों ना अपनी बीवी के साथ मिले। और जो जवान बहनें हैं, पहले नहीं पता था कि घर में जवान बहनें हैं, और उन जवान बहनों को भी तो आपने इनकी शादियां करनी है, इसी प्रोसेस का हिस्सा बनाना है। उन जवान बहनों को आपने रखा हुआ है लड़ने के लिए, उन जवान बहनों को रखा हुआ भाई का खुशी सुख बर्बाद करने के लिए। अच्छा, जिन जगहों पे ये नहीं होती ऐसी, वहाँ घर बड़ा अच्छा चलता मामला, लेकिन ये तो ऐसे ही जैसे कोई ख्वाब में घर हो, बहुत कम मदूद एक या दो। तो ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है, दुनिया देखी हुई है, तो हम ऐसी चीज़ें जो जायज़ भी हैं, हलाल भी हैं, खुशी देने वाली हैं, उनको अपने दिल में क्यों नहीं आने देते। इसी तौर पे 100 बहाने हो सकते हैं, जिनको मोहब्बत हो जाती है ड्रामों में या अमली ज़िंदगी में, उन पे आइडियाज़ उतरते हैं अपनी उन ख़वातीन के साथ अच्छा वक्त गुजारने, उनको तोहफ़े तोहफ़े देने, उनके साथ टाइम स्पेंड करने। तो ये जो आपकी ज़िंदगी के साथी हैं, इन्हें तोहफ़ा भी देना चाहिए, तोहफ़ा दिलाना भी चाहिए, तोहफ़े में उस वक्त टांग नहीं मारनी चाहिए, और कभी कभी इनको हलाल डेट पे ले जाना भी चाहिए। बच्चों के साथ नहीं, बच्चों के साथ अलग प्रोग्राम रखा करें। और यानी बच्चों वाला मैं मना नहीं कर रहा, वो ज़रूर करें, लेकिन इन बेचारियों के साथ भी इवन उम्र बढ़ जाए तब भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।